जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं। एक बार सभी जयकार लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। इस विद्यालय में पधारे हुए सभी मेहमानों का मोस्ट वेलकम। जो देरी से पधार रहे हैं, जो आने वाले हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं विद्यालय परिवार की ओर से। परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि गणों, प्रधान अध्यापक जी, मंचासीन मेहमानों, अभिभावकों, गुरुजनों, माताओं, छोटे बड़े भाई बहनों और संपूर्ण युवा शक्ति, आज इस राष्ट्रीय पर्व की पावन वेला पर मैं मां भारती की वंदना स्वरूप जन पंक्ति आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। गौर से सुनिएगा। वंदन अभिनंदन बारंबार करते हैं कि वंदन नमन अभिनंदन बारंबार करते हैं। माँ भारती को हम प्रणाम करते हैं, माँ भारती को हम प्रणाम करते हैं। ज्ञान ध्यान का दीप जला अरदास करते हैं, तन मन धन सब कुर्बान करते हैं। माँ भारती को हम प्रणाम करते हैं। सुपथ चलते हम सदा कुपथ का त्याग करते, निज जीवन नहीं कोई गलत काम करते। माँ भारती को हम प्रणाम करते हैं। खंडित कभी न हो अपनी एकता, दिल में बस यही अरमान रखते हैं। माँ भारती को हम प्रणाम करते हैं। मेरे हिंद के जैसा नहीं कोई दूजा वतन, कि मेरे हिंद के जैसा नहीं कोई दूजा वतन, ये हम नहीं लोग सकल जहान कहते हैं। माँ भारती को हम प्रणाम करते हैं। लीजिए साहब, अब मैं आपको ले चलती हूँ उन कवियों के बीच जो अपने हास्य, व्यंग्य, श्रृंगार और रोज के काव्य रस से हम सबको सरोकार करने वाले हैं। भारत में महिलाओं को हमेशा सम्मान और आदर दिया जाता है, लेडीज फर्स्ट। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए मैं सर्वप्रथम बहन ललिता को आमंत्रित करना चाहूंगी। बहन ललिता। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जिसमें विज्ञान ने अनेक आविष्कार प्रदान किए हैं, जिसमें से एक है मोबाइल, जिसने पूरी दुनिया में अपना प्रचलन ले रहा है। आज मैं अपने काव्य पाठ के माध्यम से ले चलती हूँ मोबाइल की दुनिया में, कि खो गई वो चिट्ठियाँ जिसमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे और बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे, और बीच में लिखी होती थी जिंदगी, जिसमें नन्हे की आने की खबर और माँ की तबीयत का दर्द और पैसे भेजने का अनुनय और फसल खराब होने की वजह। कितना कुछ सिमट जाता था एक गीले कागज में, लेकिन अब तो स्क्रीन पर अंगूठा तोड़ता है और अक्सर हमारा दिल तोड़ता है। अगर मोबाइल का स्पेस भर जाए तो सब कुछ 2 मिनट में डिलीट होता है। कितना कुछ सिमट गया है इस 6 इंच में। इस मोबाइल के आविष्कार ने चिट्ठियों की दुनिया को वीरान कर दिया है। इस मोबाइल का आविष्कार ने चिट्ठियों की दुनिया को वीरान कर दिया है। जितना ये हमारे उपयोगी है, उसे कहीं अधिक गुना हमारे घातक भी है। आज इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान न इजराइल से है, कि आज इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान न इजराइल से है। आज इस दुनिया को खतरा आपकी जेब में रखे इस मोबाइल से है। आज इस दुनिया को खतरा आपकी जेब में रखे इस मोबाइल से है। 27 मिनट और जमाना तेजी से बदल रहा है, और एक दोबारा स्टार्ट कर ले। कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में दोबारा स्टार्ट कर ले। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मुझे लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, कि आज नहीं तो कल होना चाहता है। हर नेता, अभिनेता, संत, महात्मा, हर कोई वायरल होना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है। मोबाइल तूने कुछ कमाल सा कर दिया है, कि
और मुझे घबराहट होती थी और मैं पड़ोस में पूछने जाती थी, पर अब मैं बेचैन हूँ, बेबस हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा है और मेरे आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निकल रहा है। ना मैं जी रही हूँ, ना किसी को भुला रही हूँ। बस इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है, बस इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी तक तो मैंने बच्चे का बचपन भी नहीं देखा और इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है कि मोबाइल तूने कुछ अजीब सा भरोसा है। आजकल लोगों को गुरु से ज्यादा गूगल पर भरोसा है कि मोबाइल तूने कुछ अजीब सा भरोसा है। आज लोगों को गुरु से भरोसा है। उदास गांव का मेला है, यूट्यूब पर सब कुछ खेला है, रामलीला ऑनलाइन हो रही है, कला संस्कृति एक साथ रो रही है कि रामलीला ऑनलाइन हो रही है, कला संस्कृति एक साथ रो रही है। रिश्ते संवाद से नहीं चेर से जिंदा है कि रिश्ते संवाद से नहीं चेर से जिंदा है। और हम फेसबुक के कहती और ट्विटर के परिंदा है, और हम फेसबुक के कहती और ट्विटर के परिंदा है। अब चौपाल में हर बात के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है कि अब चौपाल में हर बात के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। अब ग्राम के नाम ग्राम नहीं बस इंस्टाग्राम है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक छोटी सी कविता के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि दिन रात मोबाइल चलाते समय को बर्बाद करते, कि दिन रात मोबाइल चलाते समय को बर्बाद करते। न जाने क्यों आजकल के बच्चे चल पड़ते हैं मोबाइल के पीछे। गए स्कूल जब बस्ता लेकर घर आई फोन चलाते, कि गए स्कूल जब बस्ता लेकर घर आई फोन चलाते। न जाने क्यों आजकल जाता नहीं है वायरस समझे, न जाने क्यों आजकल जाता नहीं है वायरस समझे। भेजती है माँ जब काम करने को गए हम पढ़ाई करने, पढ़ाई तो एक बहाना होता है। अक्सर किताबों के बीच में मोबाइल होता है, अक्सर किताबों के बीच में मोबाइल होता है। उनको ये पता नहीं होता कि आंखों की रोशनी है चिंता, कि उनको ये पता नहीं होता कि आंखों की रोशनी है चिंता। एक पल का सुख बस इसमें होता है, लेकिन असली सुख मोबाइल, असली सुख परिवार में होता है। गुजरी जिंदगी पर तब पता चलता है इनको कि गुजरी जिंदगी जब बूढ़ा होता है तब पता है चलता है इनको कि न जाने क्यों आजकल के बच्चे चल पड़ते हैं मोबाइल के पीछे। आज इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान न इजराइल से है, कि आज इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान न इजराइल से है। आज इस दुनिया को खतरा आपकी जेब में रखे इस मोबाइल से। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां। हो रही जेल बंद हुई खुली उड़ान, कि हो रही जेल बंद हुई खुली उड़ान। अब मोबाइल से हंसता, मोबाइल से रोता इंसान। जोरदार तालियां भाई ललिता के लिए। दीजिए साहब, अब मैं आपको ले चलती हूँ ओज का रसपान करवाने, ओज के ओजस्वी कवि भाई सहदेव जी के पास। भाई सहदेव जी। माँ शारदी के चरणों में सशक्त वंदन, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस इस तिरंगे के नीचे इकट्ठा होकर मना रहे हैं। इस देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है, तब जाकर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 3000 जातियाँ, 35 उपजातियाँ तथा 650 कबीलों का बनकर मुल्क तैयार हुआ है। ये इतना आसान नहीं है कि तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पर तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से, कि खोद कर नाखून से इस गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है, हिंदुस्तान बनाया है। मैं आपके हिंदुस्तान के बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं उस हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह करते हैं, तो महाराणा प्रताप के नेतृत्व की जिम्मेदारी हाकिम खान के पास होती है। कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पुरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम,
सूरज के पुजारी भी निर्मलता है, नीर में जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और राग भी तैयार है, आग भी तैयार है। हमारा जो इतिहास रहा है, हमारी जो संकल्पनाएं रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, आखिर क्या कारण जो पिछले 900 वर्षों से संगढ़, दुर्ग, दाता, मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। कारण मैं बताता हूँ। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा और पत्थर भी वो तैर गया जिस पे हमने राम लिखा, जिस पे हमने राम लिखा। तालियां। एक आधुनिक लेखक विनोद रस्तोगी बताते हैं कि जब लंका की और पुल का निर्माण चल रहा था, तब जब लंका की जनता को यह बात पता चली कि पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर भी तैर जाता है, तो लंका की जनता रावण के पास जाती है और कहती है कि आप भी पत्थर करा के बताइए, सुना है कोई बहुत ही मायावी राजा आक्रमण करने वाला है। तब रावण समुद्र के तट पर जाता है, एक पत्थर लेता है, उस पे रावण लिखता है और उसे पानी में छोड़ देता है तो पत्थर तैर जाता है। जब रावण वापस घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मुझे पता है आपको पत्थर तैराना नहीं आता, तो पत्थर तैरा तो तैरा कैसे? तब रावण ने जवाब दिया कि हे प्रिया, मुझे पता है मुझे पत्थर तैराना नहीं आता, लेकिन जब मैं समुद्र के तट पर गया, वहां मैंने पत्थर लिया, उस पे रावण लिखा और धीरे से कह दिया तुझे राम की कसम जो डूबा। इसके आगे की परिकल्पना यह भी है कि जब यह बात वानर सेना को पता चली तो श्री राम के पास गई और कहा कि आप भी कुछ ऐसा लिख दीजिए जिससे हमें अच्छा लगे, कब तक हम ये नंग और नींद रहेंगे। तब श्री राम ने एक पत्थर लिया, उस पे राम लिखा और उसे पानी में छोड़ा, तो पत्थर डूब गया। राम स्वयं विचार करने लगे कि मेरे नाम के पत्थर वानर सेना तैरा रही है, लेकिन जब मैं पत्थर तैरा रहा हूँ तो पत्थर डूब कैसे रहा है। तब जामवंत ने कहा प्रभु, जिसे आपने छोड़ दिया उसे तार कौन सकता है। कि खतरा घर के खतरों से तब होता है कि जब हमें एनसीईआरटी की पुस्तकें बताती है कि 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा चाहता हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, बीच जवानी जुनून दिया था। अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं ना आवाज वजीरों की, खनखनाट गूंजती थी सेलुलर जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं और नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लेके मोल हुआ था। भगत सिंह जैसों से मां ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। आखिर उन कुर्बानों के लिए हमने पिछले 76 वर्षों में किया ही क्या है। जिन सिनों ने यह न पूछा कि गोली का अंजाम क्या है, राम क्या है, रहीम क्या है, हिंदुत्व क्या है और इस्लाम क्या है। सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना मगर इसे आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा खौफ दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है। ये परिस्थितियां हैं हमारे देश की, लेकिन घबराने की बात नहीं। मैं आपको यह निराशा पहुंचाने नहीं आया हूँ। बोलिएगा मत। जब इस मिट्टी की गोद से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहा जाता है, उसे खरीदने की हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, कि सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके सैनिक के पांव में इतनी औकात नहीं थी कि वो इस मिट्टी के कण को अपने माथे पर विराजमान कर ले। तब जाकर अलाइ इकबाल ने लिखा कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है असली मिट्टी नहीं हमारी, है सदियों दौरे रहा दुश्मन जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ आया था, लेकिन भारत में समय की कदर की जाती है, इसलिए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां। बहुत ही रसपूर्ण तालियां काफी कमजोर हैं। उठाए दोनों हाथ और करवा दीजिए सहदेव जी को
हम भी और सुनना जानते हैं। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। उस कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ है चलो हैवान है तो ठीक है, वो जो अनपढ़ है चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखे को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो आपके माथे पे, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। चलिए कार्यक्रम में अगली कड़ी को जोड़ने के लिए भाई अशोक जी को बुलाना चाहूंगी। भाई अशोक जी। माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन। माताओं व बहनों के हृदय के गहरे से दंडवत प्रणाम। मैंने ये गीत मस्ती मस्ती में लिखा है कि अफीम का प्रचलन बढ़ा तो क्यों बढ़ा, क्या ये सही है? यदि आप भी समाज में अफीम का प्रचलन करते हैं या सेवन करते हैं तो इसे कोई सही नहीं कहता, क्योंकि इसके पीछे कितने लोग जेलों में चले गए, कितने लोगों की जागीरियां बिक गई, क्योंकि जिस परिवार के लिए एक वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से होता है, यदि उस परिवार का एक व्यक्ति भी लाख रुपए की अफीम का सेवन करता है तो आप सोच सकते हो उस परिवार की क्या हालत होगी। मस्ती में लिखा गया ये गीत बहुत कुछ संदेश दे जाएगा, आप सुनना और तालियों के साथ सहयोग करना। अमल को अमल को अमल को नसो गणो रे बेकार सुनो जागी अमल को नसो गणो रे बेकार सुनो जागीरा बिक जावे, जागीरा बिक जावे रे रुक जावे। अमल को नशो गणो रे बेकार सुनो जागीरा बिक जावे। अमल वाला ने पुलिस पकड़ ले डंडा खूब पड़े छे, अमल वाला ने पुलिस पकड़ ले डंडा खूब पड़े छे। अरे आखी उम्र जेल में कट जा मिनट पणो बिगड़े छे रे होवे 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 मिनट पणो रे बेकार सुनो जागीरा बिक जावे। अमल को नशो गणो रे बेकार सुनो जागीरा बिक जावे। कि अवर में अमल गारणो कुण सावे देखे छे, कि अवर में अमल गारणो कुण सावे देखे छे रे भाई मारा कुण सावे देखे छे। अमलदार का टापरिया रे भाई अणबणिया रे वेचर टापर उटापर अणबणिया रे जाय सुनो जागीरा बिक जावे। एक अकेला दाजी घर में लाखारी गटकावे, एक अकेला दाजी घर में लाखारी गटकावे, भाई मारा लाखारी गटकावे। अरे किणने देवा दोष भाया कर्ज बढ़ तो जावे, उटापर अणबणिया रह जाए सुनो जागीरा बिक जावे। जिन गावा में अमलदार छे बिगड़िया मोटियार, जिन गावा में अमलदार छे बिगड़िया मोटियार, भाई मारा बिगड़िया मोटियार। अरे जाजम पेट पिलावे चोरियों चेला करिया त्यार, अरे जाजम पेट पिलावे चोरियों चेला करिया त्यार। उथे तो बचरी जो मोटियार सुनो जागीरा बिक जावे। अमल को नसो गणो रे बेकार सुनो जागीरा बिक जावे। अमल को नसो गणो रे बेकार सुनो जागीरा बिक जावे, जागीरा बिक जावे रे बुढ़ापे घोड़ा रुक जावे। अमल को नसो गणो रे बेकार सुनो जागीरा बिक जावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां भाई अशोक जी के लिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी को जोड़ने के लिए करुण और व्यंग्य की कवयित्री बहन वसुंधरा को बुलाना चाहूंगी। बहन वसुंधरा। बहन वसुंधरा गांधी ने
स्वर्गीय देवी मां शारदा के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक बेटी होने के नाते मैं बेटियों की ही बात करूंगी। किस प्रकार बेटियां आज समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। कोलकाता की वो डॉक्टर बेटी जो भगवान बनकर हजारों लोगों की जान बचाती थी, उसी अस्पताल में दरिंदों ने उसी की जान ले ली थी। इस पर कविता पर मैं आप छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि गौरैया ने अब बाहों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है, वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भौरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया है, अभी शाकपुर को पल फूटी अभी नोच कर खाई, जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई आई, गौरैया ने अब बाहों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है, वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया है, कि पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं, शबनम की बूंदों को दिल के छाले दिखा दिए हैं, पूर्वाही से शाख हिले तो दिल पत्तों के कांपे, जहाँ घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं, कौन करेगा बोलो उछड़े गुलशन की भरपाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई आई, गौरैया ने जहाँ बेटियां पूजी जाती होते हैं नवराते, नारी का सम्मान बचाने जोहर भी हो जाते हैं, जहाँ कृष्ण के चीर बढ़ाने स्वयं खड़े हो जाते, अपमानित करने वालों के वंश जहाँ से मिट जाते, अपमानित करने वालों के वंश जहाँ से मिट जाते, अरे दरिंदों ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई आई, मीराबाई ने सुन के एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरियों ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ लिया है, तन्हाई में फफक रही है बिस्मिल्लाह की शहनाई आई, कैसी ये बेहाई आई, कैसी ये बेहाई आई। एक नारी क्या होती है, उसके समान है तो मैं आपके सामने चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनिएगा। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने शेष अपने, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी शीत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी शीत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां कवि और कवित्रों के लिए। पूछ रही हूँ सब खुशियों से, क्यों तुम हमें रुलाते हो।
बहन कहो हमको तुम क्या क्या कहते हो। वो शाखा है पेड़ की अपने तो डारी तो हम भी हैं। वो पापा की नन्ही सी बड़ी तो गुड़िया प्यारी हम भी हैं। फिर क्यों राहों में आते जाते भी तुम हमें सताते हो। पूछ रही हो सब पुरुषों से क्यों तुम हमें बुलाते हो। तुम यार दोस्त सब मिलकर के ऐसी महफिल सजाते हो जब निकले गली मोहल्ले से। अब सब हमें तुम कहते हो क्यों माता पिता और कल्याणी की बदनामी करवाते हो। क्या सीख लिया है तुम सबने और संस्कार दिखलाते हो। पूछ रही हूँ सब पुरुषों से क्यों तुम हमें बुलाते हो। समाज को सभी बेटियों की चेतावनी, हर एक पुरुष का देश को अपनी आवाज पहुंचाता है। आधा हिस्सा है अब तेरा आधा अपना बंटवाते हैं कि आधा हिस्सा है अब तेरा आधा अपना बंटवाते हैं। क्या होती है ताकत बेटी की हम सब तुम्हें दिखाते हैं। निज हो रहे अत्याचारों का अब अंत समय बतलाते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी भाई सक्षम जी को। भाई सक्षम जी माँ वीणा पाणी के पावन प्रांगण में शीश झुकाते हुए प्रबुद्ध जनों के पावन सानिध्य में हमारे देश में पनप रहे भ्रष्टाचार रूपी नासूर आज किस तरह हावी होता जा रहा है और प्रतियोगी परीक्षा का पेपर किस तरह लीक हो रहा है, चंद पंक्तियों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, सुनिएगा। लीक होते पेपरों ने सिद्ध कर दिया है कि केवल गैस और द्रव पदार्थ ही लीक नहीं होते हैं, ठोस पदार्थ भी लीक होते हैं। जब इंडिया डिजिटल नहीं था तो पेपर यदा कदा ही लीक होते थे और आज जब इंडिया डिजिटल हो गया है तो पेपर हर बार लीक हो रहा है। टेक्नोलॉजी के असंख्य लाभ है जो लोग उठा रहे हैं। जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं उसे लीक नहीं लोकार्पण कहना चाहिए। पूरे देश भर में पेपर माफिया के झुंड सरकार के आमने सामने घूम रहे हैं, लेकिन सरकार केवल लिपापोती के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इससे किसानों के बेरोजगार युवा और युवतियों के साथ कुठाराघात हो रहा है। इस कुठाराघात को रोकने के लिए मेरा सरकार के उच्चाधिकारियों से निवेदन है कि वे एक राष्ट्र के निर्माण से पहले पेपर लीक का कानून बनाए जिससे युवा शक्ति के सपनों को पंख मिल सके। जे हो एनटीए की क्या लीकेज है, जैसे कागजों का बड़ा ढेर उड़ उड़ जा रहा है। या तो कॉलेज पहुंचते ही खबर मिल जाती है कि पेपर लीक हो गया है, या घर पहुंचते पहुंचते खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया है। नीट यूजी का पेपर लीक प्रकरण अदालत में चल ही रहा था कि नीट पीजी की परीक्षा स्थगित और नेट की हो चुकी परीक्षा रद्द कर दी गई। मीडिया को सरकार की खबर लेनी चाहिए कि नीट पेपर लीक की सफाई स्वास्थ्य मंत्री की जगह शिक्षा मंत्री क्यों दे रहे हैं, लेकिन मीडिया सरकार की क्या खबर लेगा। वो तो खुद ही सरकार की लीक पर चलता है। मैंने आक्रोशित होते हुए अपने एक मित्र से पूछा कि पेपर लीक हो रहे हैं, एनटी का चेयरमैन इस्तीफा क्यों नहीं दे देता, तो मेरे मित्र ने हंसते हुए कहा कि हो सकता है उसे लिखना नहीं आता हो। इस प्रकार पेपर लीक के इस खेल से आउट हुआ एक पढ़ा लिखा बेरोजगार रोजगार के लिए सरकार से किस प्रकार निवेदन करता है, कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश करता हूँ। खाली कंधों पर थोड़ा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं, डिग्री लिए फिरता हूँ और दिनों दिन अपनी नजरों में गिरता हूँ। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं और हम गरीबों को मूर्ख बना के हमारा हक छीन रहे हैं। नौकरी प्रक्रिया में थोड़ा सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। धन्यवाद। जोरदार तालियां भाई सक्षम जी के लिए। कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और बेटी को आमंत्रित करना चाहूंगी जो अपने जोशीले अंदाज में वीर रस का जलवा दिखाती है, वही पूजा। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप तमाम महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति में मैं पन्ना भाई के साहस और वीरता की गाथा को एक कविता के रूप में पेश करना चाहूंगी, तो सुनिएगा।
जहाँ शीश कटे और धड़ लड़े, सौगात उसी की लाई हूँ। गोरा बादल जमल पत्ता की याद दिलाने आई हूँ। बलिदान चंदन और मापना की गाथा सुनाने आई हूँ। आड़ावल की तपोभूमि पर शीश झुकाने आई हूँ। राजस्थानी काव्य कलश में, हिंदुस्तानी काव्य कलश में मेवाड़ की मिट्टी लाई हूँ। सुन लेना श्रीमान मैं पूजा उसी मेवाड़ से आई हूँ। सुन लेना श्रीमान मैं पूजा उसी मेवाड़ से आई हूँ। तो चलिए जनाब इसी का साथ शुरू करते हैं पन्ना ढाई का वीर रश्गार। वो पन्ना काली माँ, अरे रे पन्ना काली माँ, अंधियारी माँ जोरदार तालियां। चाल पड़ी रे पन्ना काली माँ, अरे रे पन्ना काली माँ, अंधियारी माँ रात ना सो नीचे बाजू रे हरीश। चाल पड़ी रे बेटा चंदन ने, अरे रे बेटा चंदन ने बचना तीनों ममता ने दी विशाल चित्तौड़ दुर्ग सु। चाल पड़ी रे पन्ना काली माँ, उदय सिंह ले जाकर पन्ना अपनो वचन निभाजे। उदय सिंह ले जाकर पन्ना अपनो वचन निभाजे। राजकुमारो ध्यान राखजे, चंदन जो बरताजर नानी आंगड़ली, अरे रे नानी आंगड़ली। पन्ना ने दी संभलाए, पन्ना ले महला। चाल पड़ी रे पन्ना काली माँ, अरे रे पन्ना काली माँ। राज करे बनवीर, मेवाड़ी धरती राज करे बनवीर। मार लियो छड़ सो विक्रम ने, उधिया दाही अधीर। पन्ना खुदरा टागर, अरे रे पन्ना खुदरा टागर। चंदन ने बुलवाए, तिलका उधियर पौढ़ाए। पन्ना पर भारी विपत्ति पड़ी रे पन्ना काली माँ, अरे रे पन्ना काली माँ। हाथ खड़ग बनवीर खड़ो, पन्ना उधय बता दे। हाथ खड़ग बनवीर खड़ो, पन्ना उधय बता दे। मारू देने राज करूला, छड़ियो राज बता दे। पन्ना रे बिजली रे आखड़िया वाली शैन, तलवार चलन पे चाल पड़ी रे पन्ना काली माँ, अरे रे पन्ना काली माँ। आसूड़ा आखड़ियारो क्या तू पन्ना बड़ भागण। आसूड़ा आखड़ियारो क्या तू पन्ना बड़ भागण। मेवाड़ धरा पे चंदन वारियो, तू अलबेली जामण। पन्ना काली माँ, अरे रे पन्ना काली माँ, अंधियारी माँ छड़ रात नानो सो। उधिया साथ को भड़गड़ ताही, चाल पड़ी रे पन्ना काली माँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां इस कवित्री के लिए। पन्ना ढाई के उस वनवीर के द्वारा एक आक्रमण की गाथा अपने गायन के रूप में पेश की। पन्ना तेरे त्याग को याद रखेगा देश, पन्ना तेरे त्याग को याद रखेगा देश। तेरे कारण ही बचा मेवाड़ी परिवेश। रक्त सनी तलवार ले आया जब बनवीर, बोलो तब किससे कहे पन्ना मन की पीर। राजकोट की शेष पर वार करे बनवीर, चंदन का बलिदान दे पन्ना धरती दी। उदय समझ बनवीर ने किया खड़क से वार, कि उदय समझ बनवीर ने किया खड़क से वार। चंदन लथपथ हो गया वही रक्त की धार, वही रक्त की धार। चलिए दोस्तों, समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी हास्य सम्राट, हास्य के विस्फोटक कवि भाई भावेश जी को। पंजाब मंत्र
मां शारदा ने बारंबार वंदन और मंच समेत सगलाई श्रोताओं ने भावे सुधारी दर्शो राम राम सा और खमा गणी। यहाँ ऐसा कि आपा मारो हिंदी बिंदी और इंग्लिश पर कमी पल्ले पड़े ई वास्ते मैं एडो विचार कि अपर तो मारवाड़ी में गणित गीत खड़काए दूं। मारी ठंड सी नार मारू काल जियो मत बाल तने समझाऊं सो बार मारी गुण खंड सी नार। 10 मलव जैसी आँख्या थारी 10 मलव जैसी आँख्या थारी न्यून कौन सा कान 10 मलव जैसी आँख्या थारी न्यून कौन सा कान। तिरबुज जेड़ो नाक थारो तिरबुज जेड़ो नाक थारो नागरी नटनी ने तिज जान मारी गुण खंड सी नार मारू काल जियो मत बाल तने समझाऊं सो बार मारी गुण खंड सी नार। वक्र रेखा जैसी पलका थारी वक्र रेखा जैसी पलका थारी सरल भिन्न सादात वक्र रेखा जैसी पलका थारी सरल भिन्न सादात। अरे मंजला कोष्ठक सा होठ पर मंजला कोष्ठक सा होठ पर थारे टप 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 के नार मैं गुण खंड सी नार मारू काल जियो मत बाल तने समझाऊं सो बार मारी गुण खंड सी नार। रेखा खंड सरी की टांगा थारी रेखा खंड सरी की टांगा थारी बेलन जैसा हाथ रेखा खंड सरी की टांगा थारी बेलन जैसा हाथ। समष्ट भुज मुंडा पे थारे समष्ट भुज मुंडा पे थारे माचा की बारात मारी गुण खंड सी नार मारू काल जियो मत बाल तने समझाऊं सो बार मारी गुण खंड सी नार। आयत जड़ी पूरी काया आयत जड़ी पूरी काया जाने नहानी दाग आयत जड़ी पूरी काया जाने नहानी लाग। तू लसप मैं मसप तू लसप मैं मसप छोकरे घन घना मारी गुण खंड सी नार मारू काल जियो मत बाल तने समझाऊं सो बार मारी गुण खंड सी नार। थारे मारे गुणासु फूटियो मारो भाग थारे मारे गुणासु फूटियो मारो भाग। अरे अरोई अवरोई हो गया अरोई अवरोई हो गया मारे मुंडे आ जा जान मारी गुण खंड सी नार मारो काल जियो मत बाल तने समझाऊं सो बार मारी गुण खंड सी नार। जोरदार तालियां कोई इसके लिए और पूरी टीम ने अपनी तरफ से विशेष जो कवियों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। जोरदार तालियां एक बार। आखिरी अलविदा कहते हैं हो सके एक गिलास दे दो कर लेना कि आखिरी अलविदा कहते हैं हो सके तो स्वीकार कर लेना। जब भी मिले वक्त आपको तो हमें भी याद कर लेना तो हमें भी याद कर लेना। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपकी लाडली बेटी भावना को दीजिए इजाजत। वक्त में जाओ तो फिर कभी मुखातिब होंगे। जय हिंद जय भारत। सभी कवियों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। अपने औजस रस और देशभक्ति की विभिन्न कविताओं के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाएं। एक बार फिर से उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हौसला अफजाई करें। इससे आगे मैं पधारे मेहमानों का स्वागत के रूप मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। श्रीमान सरपंच साहब राम सिंह राठौड़ साहब मंच पर पधारे और विद्यालय के विद्यार्थी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। श्रीमान सरपंच साहब राम सिंह राठौड़।